नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। तो स्वागत है आप सभी का सीपीएल एपिसोड 10 में, यानी आज हम पूरे 10 एपिसोड कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है आज भैया आपका ग्रैंड स्लैम, यानी जो भी 2024 की बात करें हम, सॉरी 2025 की बात करें, ठीक है, यानी ग्रैंड स्लैम 2025 की बात यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। यानी 2025 में जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम, जो 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम हैं, उन सब पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा, एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं पिछले 2-4 एपिसोड से देख रहा हूं कि मतलब आपका जुनून और जोश कम हो चुका है, ठीक है। तो अब आप ये देखा करो कि फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं, तो फॉर्म भरने से दिक्कत नहीं है, जो लास्ट तक कंसिस्टेंस रहते हैं बस उतने में कंपटीशन है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें बेहतरीन तरीके से। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ग्रैंड स्लैम की, तो आपको पता है पूरे वर्ष में 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें आपका एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच, एक होता है विंबलडन, एक होता है यूएस, ठीक है। अब ये चारों ग्रैंड स्लैम कब कब होते हैं और किस किस कोर्ट पर होते हैं, तो वो सब कुछ बताया गया है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी फरवरी बीच होता है और हार्ड कोर्ट पर होता है, और ब्लू है ना, हार्ड कोर्ट कैसा होता है, ब्लू होता है। फिर आपका फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, ये आपका मई जून में होता है। और आपका क्ले कोर्ट, इसी को हम लाल बजरी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लाल बजरी कहते हैं, ठीक है। लाल बजरी के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये यही क्रम है जो आपको वर्ष में होता है। शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है और खत्म आपका यूएस ओपन पे होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को हम कहते हैं हैप्पी स्लैम, क्या बोलते हैं, हैप्पी स्लैम भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हैप्पी स्लैम भी कहते हैं। तो शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से और अंत आपका यूएस ओपन पर, ठीक है। और उसी तरह विंबलडन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो विंबलडन जून जुलाई में होता है आपका। ग्रास कोर्ट है ना। अब आपसे ये भी पूछता है कि बताओ कौन सा ऐसा है जो हरे मैदान पर होता है, तो ये आपका ग्रास कोर्ट, लाल बजरी पर ये वाला, ठीक है, रेड कोर्ट पर। और आपका ये हार्ड कोर्ट पर होते हैं आपके ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन की बात हम कहते हैं, ठीक है। विंबलडन ओपन को भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ जी, विंबलडन ओपन की, तो ये आपका जून जुलाई और ग्रास कोर्ट, और यूएस ओपन अगस्त सितंबर हार्ड कोर्ट, ठीक है। ये चारों आपके होते हैं, और किस किस कोर्ट पर होते हैं, कब कब होते हैं, ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ठीक। चलो आगे की बात करेंगे। तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम की अगर मैं बात करूं, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे विंबलडन ओपन है, जो कब शुरू हुआ था, 1877 में शुरू हुआ था। और यूएस ओपन उसके बाद आया है, यानी 1881 में। और फ्रेंच ओपन आपका कब आया, 1899 में, 1891 में। और सबसे नवीनतम है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें जो आपसे पूछेगा कि बताओ सबसे पुराना कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे पुराना है आपका विंबलडन ओपन, ठीक है, 1877। और सबसे नवीनतम है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये कब आपका, ये आपका 1905 की बात करें, ठीक है। बाकी यूएस और आपके फ्रेंच ओपन, ये तो अब मैं आपको अभी हिस्ट्री बता रहा हूं चीजों की, ठीक है। फिर हम चलेंगे इस पर बात करेंगे। विंबलडन सबसे पुराना है, तो इसके बारे में जानने का अधिकार आप सबको है, बिल्कुल अधिकार है भैया। तो विंबलडन की शुरुआत हमने आपको बताया कि 1877 में होती है, यानी 1877 में होती है। शुरू में सिर्फ ये पुरुष एकल में खेला जाता था, लेकिन 1884 से, कब से, 1884 से महिला एकल, यानी जब स्टार्ट हुआ तब ये आपका मेंस सिंगल में ही होता था। लेकिन फिर आपका 1884 से ये महिला एकल और पुरुष युगल में शुरू है, यानी मेंस डबल और आपका वुमेन्स सिंगल में आपका शुरू होता है, ठीक है। बात करें 1913 में महिला युगल और मिश्रित युगल को शामिल किया गया। विंबलडन का टीवी पर पहली बार प्रसारण 1937 में किया। ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि विंबलडन सबसे पुराना है ना, इसलिए इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। 1937 में सबसे भैया आप कहें सबसे पहली बार ये टीवी पर प्रसारण किया गया। और उसके बाद सबसे ज्यादा विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी जो है उनका नाम है रोजर फेडरर, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। सबसे ज्यादा विंबलडन जीतने वाला अलग है और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अलग है, दोनों बातों पर गौर करना। सबसे ज्यादा जो विंबलडन जीतने वाले हैं वो आपके रोजर फेडरर हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे भैया, सबसे ज्यादा बार विंबलडन जीतने वाली महिला, ये आपकी मार्टिना नवरातिलोवा है। कौन है, मार्टिना नवरातिलोवा है, जो भैया सबसे ज्यादा बार विंबलडन जीतने वाली महिला है आपकी। आगे की बात करें, विंबलडन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला है मार्टिना हिंगिस, 16 साल की उम्र में इन्होंने जीता था। और विंबलडन जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी, ये इनका नाम है बोरिस बेकर, 17 साल की उम्र में इन्होंने जीता था, ठीक है। कुछ एडिशनल फैक्ट हैं, आपको याद हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य था चीजों को बता देना आपके लिए। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या होगा कि ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच, आपके यूएस ओपन, इन सबके मेंस और वुमेन्स के विनर कौन है आपको उनको बताना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं यहां से ऑस्ट्रेलियन ओपन से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल के विजेता रहे हैं जेनिक सिनर, ठीक है, इटली के हैं। किसको हराया है, अलेक्जेंडर जेरेव को हराया है। देखो हालांकि आज पता क्या होने लगा, अब ट्रेंड थोड़ा सा बदलने लगा। उसको पता है कि तुम इनके जो है विनर के नाम जरूर याद करके आओगे, तो वो पूछता है तुमसे विनर नहीं, वो पूछेगा बताओ किसको हराया। तो इन्होंने किसको हराया, अलेक्जेंडर जेरेव को हराया ऑस्ट्रेलियन ओपन में।
पुरुष एकल, है ना, मेंस वाला। फिर महिला की बात करेंगे, महिला वाला जीता था मेडिसन कीज ने। किसने? मेडिसन कीज ने किसको हराया? अमेरिका की है ये, और किसको हराया था? आरेना सबालेंका को हराया था। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण आपके लिए चीजें, बाकी मैं बता तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए वही दोनों है। अगला है पुरुष युगल विजेता, यानी मेंस डबल की बात करेंगे तो हैरी होलियावोरा है और भैया हेनरी पैटन है। इनको बस एक बार आपको पढ़ना है, ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है जो मैंने बताया, ये महत्वपूर्ण रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और तुम्हारे लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इन दोनों पर गौर करते हुए चलना। महिला युगल, है ना, यानी विमेंस डबल की बात करेंगे। विमेंस डबल है आपका कैटरीना सिनियाकोवा और भैया टेलर टाउनसेंड है। ये किसकी बात करी हमने? ये बात करी हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन के, बताया आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन के बाद आपका फ्रेंच ओपन 2025 में। फ्रेंच ओपन के विनर है आपके कार्लोस अल्कराज। किसको हराया है इन्होंने? जैनिक सिनर को हराया। ठीक है, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर। और महिला एकल की विजेता की बात करें तो कोको गाफ, है ना, आपको पता होगा महिला एकल कौन है आपकी? कोको गाफ है। किसको हराया है? आरेना सबालेंका को इन्होंने हराया। ठीक है, तो आपने दो चीजें देखी, मेडिसन कीज और जैनिक सिनर, कोको गाफ, और भैया आपके इसमें किसको देखा आपने? आपका कार्लोस अल्कराज। ठीक है, आगे देखो पुरुष युगल की बात करेंगे। पुरुष युगल किसका है? पुरुष युगल ये है आपका फ्रेंच ओपन का। ठीक है, फ्रेंच ओपन के पुरुष मार्सेल ग्रेनोलोड्स हैं आपके और जेब्रा लोस हैं। क्या भैया? जेबा लोस है। इन पर कोई दिक्कत नहीं, इनको आप देखते हुए चलेंगे हमारे साथ। ठीक है, महिला युगल ऐसे है, मिश्रित युगल आपका ये है। फिर बात आती है विंबलडन ओपन 2025 की। विंबलडन के भैया पुरुष एकल विजेता मेंस सिंगल विनर है यानिक सिनर, या इन्हीं को जैनिक सिनर ही कहते हैं। ठीक है, यही इनका नाम है, जैनिक सिनर। ठीक है, क्या नाम है? जैनिक सिनर है भैया। ठीक है, जैनिक सिनर। हाँ, कौन सा एडिशन था इसका? है ना, 138वां। किसका? विंबलडन का। और विंबलडन के उपविजेता कौन है भैया? ये कार्लोस अल्कराज है। यानिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराया है। महिला एकल विमेन सिंगल आपकी कौन है? इगा स्वेटेक। किसको हराया है? अमांडा अनिसिमोवा को इन्होंने हराया है भैया। पुरुष युगल विजेता आपके पास ये दिए हुए हैं, एक बार सरसरी निगाहों से बस इनको देख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। फिर है आपका यूएस ओपन। यूएस ओपन के विनर है आपके पुरुष एकल विजेता आपके कौन है? कार्लोस अल्कराज हैं। कहां से हैं? स्पेन से हैं भैया। उपविजेता है इसके जैनिक सिनर आपके, यानी इन्होंने कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराया है भैया। ठीक है, और यूएस ओपन की बात करेंगे तो आप कहेंगे महिला एकल विजेता है आपकी आरेना सबालेंका, बेलारूस से हैं, और भैया उपविजेता है अमांडा अनिसिमोवा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो थी मैंने आपको बताई, ये आपके लिए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति, देखो वहां पर आपने क्या देखा था? सबसे अधिक विंबलडन जीतने वाले रोजर फेडरर थे। ये है सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले आपके कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, सर्बिया के हैं, 24 बार इन्होंने जीता है। सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, ये हैं, इनका नाम है राफेल नडाल। कितनी बार? 22 बार इन्होंने जीता है। ठीक है, सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट है, 24 बार इन्होंने सिंगल्स के खिताब जीते हैं। ठीक है, और पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता इनका नाम है महेश भूपति। कब जीता इन्होंने? इन्होंने जीता था 1997 पे। ये सारा हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपकी स्टैटिक और करंट में महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद अभी तक सिर्फ 4 भारतीय जिन्होंने क्या जीता है? ग्रैंड स्लैम जीता है। उनमें लिएंडर पेस है आपके, महेश भूपति हैं, सानिया मिर्जा है, रोहन बोपन्ना है। ठीक है, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना की बात करेंगे। और मैं आपसे पूछूं, ठीक है, सिंगल्स वाले हैं सारे। ठीक है, हाँ इनकी बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे उम्रदराज, ठीक है, खिलाड़ी कौन है, तो आप कहेंगे रोहन बोपन्ना है। ठीक है, रोहन बोपन्ना है आपके। ठीक, चलो आगे की बात करेंगे। ये जो आपकी लिस्ट है ना, ये तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। अंत में तुम्हें इस लिस्ट को गौर करना पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करोगे, आप कहोगे भैया जी इनमें एक नाम आपको मैं बता दूं। ठीक है, आप कहेंगे जैनिक सिनर और आपकी मेडिसन कीज। ठीक है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर, मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज, कोको गाफ। ठीक है, फिर उसके बाद विंबलडन ओपन जैनिक सिनर और आपका इगा स्वेटेक। यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज, आरेना सबालेंका। यहां पर कुछ चीजें कॉमन होंगी, आप देखेंगे। देखो जैसे कि जो आपका ऑस्ट्रेलियन है और आपका विंबलडन है, इनके विनर जैनिक सिनर हैं और इनके भी विनर जैनिक सिनर हैं। ठीक, फिर आपने देखा फ्रेंच ओपन, फ्रेंच के भी विनर भी सेम है आपके, और भैया यूएस के भी विनर सेम है। यानी अगर मेंस सिंगल की बात करोगे तो पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से संबंध है। जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर कार्लोस, यानी अगर मैं ऊपर से रटो, देखो जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज। ठीक है, यहां पर बदलाव है बस। क्या है? मेडिसन कीज है पहले वाले की, कोको गाफ है दूसरे वाले की, इगा स्वेटेक तीसरे वाले की, आरेना सबालेंका चौथे वाले की। ठीक, तो ये लिस्ट है। एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा वो चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेंगे मेरे साथ में। देखो भाई इधर देखो, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हैप्पी स्लैम बोलते हैं, जनवरी फरवरी के मध्य होता है, हार्ड कोर्ट पर इसे हम खेलते हैं। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, मई जून के बीच होता है, क्ले कोर्ट पर इसे हम खेलते हैं।
विंबलडन ओपन जून जुलाई के मध्य होता है, ग्रास कोर्ट पर होता है। यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है, हार्ड कोर्ट पर होता है। ठीक है, तो दो ऐसे इवेंट जो हार्ड कोर्ट पर होते हैं कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलियन और यूएस हैं आपके। एक आपका क्ले कोर्ट पर होता है, एक आपका ग्रास कोर्ट पर होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम आपका कौन सा है, विंबलडन है, 1870 में शुरुआत होती है। यूएस ओपन की शुरुआत होती है आपके 1881 में। फ्रेंच ओपन आपका 1891 में। और सबसे नवीनतम यानी सबसे नया कौन सा है, सबसे नया है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, इस बात से सहमत हैं आप? ठीक है, उसके बाद देखो फिर बात करें कि अगर विंबलडन सबसे पुराना है तो विंबलडन की कुछ खास बातें, जैसे कि विंबलडन की शुरुआत 1870 में हुई। शुरू में सिर्फ पुरुष एकल में खेला गया। 1884 में महिला और पुरुष दोनों में खेला गया ये भैया। और 1913 में महिला युगल और मिश्रित युगल में खेला गया। फिर एक बात इंपॉर्टेंट आती है, विंबलडन का टीवी पर पहली बार प्रसारण होता है इसका 1937 में। सबसे ज्यादा विंबलडन जीतने वाले रोजर फेडरर हैं और सबसे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले आपके नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, अच्छा ये बातें हमने आपको बताई। फिर यहां से मैंने बताया विंबलडन जीतने वाले सबसे कम उम्र की मार्टिना हिंगिस हैं और सबसे कम उम्र के पुरुष हैं बोरिस बेकर। फिर यहां से मैंने आपको सारी चीजें बताई। फिर हम चलते हैं सीधा लिस्ट पर, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। लिस्ट पर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें पता हो जाएंगी। ठीक है, और हाँ यहां पर बात करेंगे, यहां से देखो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच हैं आपके। ठीक है, और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे व्यक्ति राफेल नडाल 22 बार। महिला में बात करें मार्गरेट कोर्ट, पहले भारतीय महेश भूपति 1970, अब से 4 भारतीय ये आपके सामने, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना। ठीक है, सबसे उम्रदराज की बात करेगा तो आप कहेंगे रोहन बोपन्ना है। ठीक है, सबसे उम्रदराज कौन है, रोहन बोपन्ना है ना, 43 साल की उम्र में। 2024 वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आपका मिक्स पुरुष डबल था उसमें इन्होंने मैथ्यू एब्डेन के साथ मिलकर जीता था। ठीक, अच्छा फिर बात आती है यहाँ पर इस लिस्ट की। सबसे प्यारी इस लिस्ट को आप एक बार देख लेंगे मेरे साथ में, फिर समझो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और आपका यूएस। तो आपको इतना पता है कि जैनिक सिनर से शुरुआत करेंगे, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, ये तो हो गए आपके मेंस सिंगल्स के। इधर मेडिसन किज, कोको गाफ, इगा स्विटेक, आरेना सबलेंका। उम्मीद करते हैं आपको सारे ग्रैंड स्लैम बहुत अच्छे से याद हुए होंगे और ये जो सीपीएल एपिसोड चल रहा है आपके लिए लाभदायक हो रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे एपिसोड अब तक देख चुके होंगे। तो कितने ऐसे साथी हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना जिन्होंने अब तक सारे एपिसोड डे बाय डे देखे हैं, या डे बाय डे नहीं देखे तो अब तक उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं भैया नेक्स्ट एपिसोड 11 पर। कल आपके लिए एक नया रहेगा और ये सीरीज आप पढ़ें या ना पढ़ें, जो पढ़ने वाले हैं मैंने उनके लिए शुरू करी थी और वो पढ़ते रहेंगे और तब तक ये चलेगी जब तक कि सारे टॉपिक खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद। और एक आपका रेड हार्ट मिलना चाहिए और रेड हार्ट के साथ साथ आपका एक मत जो आप कहते हैं कि हाँ भैया ये क्लास हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल, वो बाकी आपके एलटी ग्रेड वाले साथी और आपके रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, आपका एसएससी जीडी, एनडीए, जो भी साथी आप देख रहे हो जिस भी एग्जाम के लिए आपका एग्जाम, उस सब के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।